कि अगेन ट्रेड लेना। अच्छा जी 10 सेकंड बचे, मैंने खुद ने भी बड़े लॉसेस किए, मैंने बड़े बड़े ट्रेडर देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा लॉस किया, वो तुम्हें दिखाते नहीं है। अब ओटीसी में पैसा निकालने का एक ही तरीका है, आप बैठे हो तो आगे यार बस अभी अभी एक और ट्रेड। तो कैसे हो एवरीवन, आज की जो वीडियो है ओटीसी के ऊपर है। बेसिकली ओटीसी आपको बहुत सारे लोगों ने दिखाया जी ओटीसी की स्ट्रेटजी, लेकिन स्ट्रेटजी बताऊंगा जरूर। ये लॉस क्यों देती है, क्या ये खुद देती है या आपको लेना होता है? ये मेरे सामने स्क्रीन पे मेरी ये ट्रेडें चल रही हैं, ये जो लॉस है ये रिजल्ट आ गया, लॉस हो गया। ठीक है, ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट एक ऐसी रियलिटी के ऊपर बेस्ड है कि सबको इस रियलिटी का पता है, फिर भी लोग ओटीसी में ही ट्रेड लेते हैं। बाइनरी ऑप्शन मेन ओटीसी मार्केट्स की वजह से ही जाना जाता है। बीच में रियल मार्केट्स हैं, अब बहुत कम लोग रियल मार्केट करते हैं बकायदा के। ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम लोग हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी ट्रेडिंग के बारे में काम करते हैं, ये भी ज्यादातर ओटीसी में ही काम करते हैं। ठीक है, अब एक बिगनर जब ओटीसी को देखता है, प्रोफेशनल जब ओटीसी मार्केट को देखता है, इन दोनों बंदों में डिफरेंट क्या है वो बताता हूं। देखो, ओटीसी मार्केट में काम करने का एक ही चीज बताने लगा हूं। ओटीसी में काम करने का एक ही मकसद है कि जब आपको आपके अकाउंट के मुताबिक लगे कि लॉस 2 गुना हो चुका है हमारा अकाउंट के बैलेंस में, तो आप ओटीसी में एग्जिट हो जाओ। एक और, अगर आपको ओटीसी में ही 2% प्रॉफिट ज्यादा हो गया है तो ओटीसी से निकल जाओ, वरना ये वो मार्केट है जैसे ही पैसा आपको देगी वैसा ये ले भी लेगी, ये नहीं लेगी। ये आपको लालच, इस ओटीसी मार्केट को अगले बंदे को लालच देना बड़ा अच्छी तरह आता है। एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आप लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, ओके, आपको प्रॉफिट होती जा रही है। आप जैसे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए, अच्छा ट्रेंड पकड़ा हुआ मार्केट ने, वो क्या करेंगे, सारा पैसा एक ही कैंडल में इन्वेस्ट कर देंगे, वहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाएगी। ये ओटीसी की दिक्कत। चले, अच्छा जी यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड ली थी, नहीं है ये, लेकिन देखो गौर से, यहाँ पे कैंडल डाउन डायरेक्शन के लिए ही बनी है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसका शॉर्ट टाइम फ्रेम देखूं तो क्या ही मार्केट मुझे देगी डाउन डायरेक्शन के लिए। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, एक तो ये लेवल है, ठीक है, और ऊपर से इस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर चुकी है, एंड देन 3 रेड कैंडल है और यहाँ पे एक लेवल भी है। तो जाहिर बात है, अगर ये ग्रीन वाली जो कैंडल मौजूदा बन रही है, अगर यही कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होगी तो हम 2 मिनट के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, बस हमने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना। देखें, ओटीसी मार्केट पैटर्न बेशक फॉलो करती है, लेकिन उसे पता है, देखो ओटीसी मार्केट में कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, वो एक ही बार फॉलो नहीं होता। ठीक है, वो पैटर्न चेंज होता रहता है, क्योंकि वो जैसे सबको स्ट्रेटजी का पता चलता है। जैसे पता है इस मार्केट को लोगों के हाथों से बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते। ठीक है, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए 3 4 लगानी पड़ेगी क्या? हाँ जी, यहाँ पे 200 ट्रेड लगा दिए। देन सवाल सिंपल सा है कि जो पिछली कैंडल थी रेड वाली आई थी, उसके मुताबिक यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग डाउन डायरेक्शन के लिए हुई है। ठीक है, 1 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, अब ये इस कैंडल का लेवल है, ये इस कैंडल का लेवल है, और ये जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल है, ये साथ वाली, इस रेड और इस रेड, अगर गौर करो आप, इन दोनों रेड में फर्क क्या है, ये ऊपर विग है, इसकी नीचे विग है, लेकिन ये जो रेड वाली कैंडल है इसकी विग बहुत बड़ी है। ठीक है, बॉडी अगर देखा जाए, बॉडी और विग दोनों ही सेम है। ठीक है, अब जब ये दोनों ही सेम है तो पिछली जो कैंडल ग्रीन बनती है वो क्या करती है, पीछे वाली रेड कैंडल के पास जब उसकी ओपनिंग के पास ओपनिंग देती है ग्रीन, और क्लोजिंग के पास ग्रीन क्लोजिंग भी देती है। अच्छा जी, जिस वजह से मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली थी, वो वजह ये थी कि ये जो कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल के पास क्लोजिंग के बाद ये जो ऊपर विगनी बनी हुई ग्रीन कैंडल की, इसके पास क्लोजिंग देगी, हो सकता है तो, ताकि अगर ग्रीन जाती है तो अगली कैंडल रेड के लिए आए और हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो जाए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए ट्रेड ली हुई है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेड चल रही है। ठीक है, अब ओटीसी में आप एक कैंडल को रीड करते हो, पढ़ाई करते हो, कैंडल को रीड करके फिर ट्रेड लगाते हो। कैंडल को रीड करना कोई
क्या है यार, अरे भाई कैंडल कैसे रीड करें यार? एक कैंडल जैसे मैंने रीड की है, ये देखें अभी हमारी ट्रेड के पास ये आई है, उसके बाद अगेन इतनी फास्ट ऊपर चली गई है, यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल आनी थी जिस वजह से मैंने ट्रेड लगाई है, लेकिन वो ओटीसी मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, यही चीज है। अच्छा जी, इस कैंडल को रीड करना है, इस पीछे वाले दो कैंडल को रीड करके अगेन ट्रेड लेना है। अच्छा जी, 10 सेकंड बचे हुए हैं और ट्रेड हमारी कैंडल के मुताबिक थी 6 5 4 3 2 1। दिस इज अ एक्टर पेयर स्ट्रेटजी। अब आप सोचो यार, इस बंदे को इतना परफेक्टली कैसे पता था यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं? बात गौर से समझिएगा। ये कैंडल, ठीक है, गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ, 2 मिनट के लिए जाता हूँ जहाँ पे मैंने एनालाइज किया था। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, मैंने बोला था यहाँ पे एक लेवल है, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन वाली इस लेवल के नीचे क्लोज होगी तो डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। ये था चार्ट 2 मिनट का। अब 2 मिनट में जरा गौर से देखो कि हुआ क्या है। 2 मिनट में मार्केट, ये एक कैंडल 2 मिनट की है, मार्केट नीचे आई है, दो ग्रीन बना के ऊपर गई है, या एक इन्वर्टर बनाया हुआ है, ठीक है, शूटिंग स्टार जैसे भी कहते हो, जो भी कहते हो आप, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर गौर करो तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल एंडिंग होती है और सेलिंग एक्टिव होती है ओटीसी मार्केट में, ठीक है, सेलिंग एक्टिव होती है। अगर देखा जाए तो मार्केट इस लेवल को तोड़ ही नहीं सकी। पहला ब्रेकडाउन था इस लेवल का, दूसरा ये एक कैंडल ग्रीन बनी है जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, दोनों पास विग, स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, डोजी। अब जब ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि भाई मेरे बॉडी मेरी नीचे क्लोज है, विग मेरी ऊपर है, तो मैंने क्या करना है कि ये जो नीचे वाला लेवल नहीं है, ये जो नीचे वाला लेवल है, इसको कवर करना आना है। अब हालांकि ये दो दो 2 मिनट की एक कैंडल थी जिस वजह से मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए 2 मिनट के लिए लगाई थी, और जब मैं 1 मिनट पे गया था तो यहाँ पे आपको देखा कि आप एक ग्रीन कैंडल आई थी, उसके बाद एक रेड आई जिसने हमें प्रॉफिट दिया। तो सेम दूसरी चीज और चीज बताऊं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो रेड कैंडल नहीं है, ये जो रेड कैंडल है, जब ये ओपन होती है और क्लोज होती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसकी क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग देती है और इसकी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसकी जो बॉडी नहीं है इस ग्रीन कैंडल की, इसके पास ही क्लोज दे रही है। अब अगेन कैंडल आती है जो कि यहाँ पे आके अपनी क्लोजिंग देती है जो इसकी विक से नीचे होती है। अगर इस कैंडल की बॉडी और विक देखो तो वो सेम ही है, ठीक है, जितनी बॉडी उतनी विक, ठीक है, जिस वजह से हमने डोंट डैशर की ट्रेड ली है। अब ओटीसी में जितनी भी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही होती है, देखें, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जब आप ट्रेड्स लगाते हैं 1 मिनट की, वो 3 सेकंड में लॉस होगी, 1 मिनट की ट्रेड 10 सेकंड में लॉस होगी, यानी कि डीप विन जाए तो उसके बीच में लॉस होगी। इसका एक ही हल है, मैं ओटीसी में एक ही हल बताऊंगा कि यार देखो, ट्रेड लो। मैंने खुद ने भी बड़े लॉसेस किए हैं, मैंने बड़े बड़े ट्रेडर देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा लॉस किया, वो तुम्हें दिखाते नहीं है। अब ओटीसी में पैसा निकालने का एक ही तरीका है, तुम्हारे पास $100 है, $500 है, $1000 है, आओ, $1000 के साथ डेली का $200 300 लो और चले जाओ। मार्केट लड़ाई, ओटीसी मार्केट से लड़ाई मत करना हो यार, मैं भी लॉस करता हूँ, कवर करता हूँ यार, अब यार लॉस इतना रिकवर हो गया, इतना लॉस हो गया, मैं भी रिकवर करता हूँ। ओटीसी के साथ लड़ाई मत करना। आपने $200 का प्रॉफिट कर लिया, उसमें से $50 लॉस हो गया, फौरी बंद करो। ये नहीं कि अगली ट्रेड में निकाल लूंगा, फौरी बंद हो जाओ। अब ये नहीं है आप बैठे हो तो आगे यार बस अभी अभी एक और ट्रेड साथ, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ओटीसी के साथ लड़ोगे, चपेड़े मारेगी, 100% चपेड़े मारेगी ओटीसी। अगर आप नहीं लड़ोगे, अक्लमंदी का जाहिरा करोगे, तो मेरे ख्याल में यू आर बेस्ट ट्रेडर, बेस्ट ट्रेडर। अगर आप लड़ाई, आप अपना ईगो, अगर आप कहते हो कि यार हाँ मैं कर लूंगा, कर लोगे, 100% आप कर लोगे, लेकिन ईगो, गुस्सा, मैं अभी यार इसने लॉस दे दिया, अभी ये 99 पे कुछ, भाई ओटीसी तुम्हें खा जाएगी। तुम्हें अगर ओटीसी को खाना है ना, तुम्हें अपना प्रॉपर एक मैनेजमेंट, ज्यादा देर मार्केट में बैठ के ट्रेडें भी नहीं करनी, आना है, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर एनालाइज करो, छोटा छोटा प्रॉफिट लो। छोटे जिनके पास 50 100 डॉलर है, 30 20 डॉलर, ये $5 $10 $12 निकालते जाओ डेली का, 3 4 निकालते जाओ, खाते जाओ। अगर एक दिन $10 का लॉस भी हो गया है, छोटी अमाउंट वाले भाई,
उस दिन मार्केट से रिकवरी करना सोचना, निकल जाओ, कल कर लेना। ओटीसी में बहुत ज्यादा सब्र, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें सारी इंक्लूडेड है, जिसके साथ आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हो। और इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे, नीचे हमारा व्हाट्सएप का चैनल आ जाएगा। फॉरेक्स के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो उसी चैनल में आ जाए। मेरे ख्याल में आप समझ गए। थैंक यू, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।